Assalamualaikum everyone. Today is my 12th lecture in YouTube channel. So आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का। हम लोगों ने एडिशन भी पढ़ ली है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर भी पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से पहले हम लोग करेंगे कंफर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोगों ने पहले जो पिछले टॉपिक था 1.3 से पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। उसमें भी हमने कंफर्मेबल बताया कि वो क्या होता है। कंफर्मेबल उसमें हमने कहा है कि जब दोनों अगर दो मैट्रिक्स है, अगर उनके दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तो वो एडिशन भी करेगा और सब्ट्रैक्शन। अब इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा रूल चेंज है कंफर्मेबल के लिए। अगर हम लोग कोई भी टू मैट्रिक्स लेते हैं, टू मैट्रिसेस लेते हैं, कौन कौन सा, एक ए ले लेते हैं एंड बी, ये दो मैट्रिक्स हमने ले लिया। इस सेट टू बी कंफर्मेबल कैसे होगा? ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होगा जब ए बी, ऐसे भी इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब ओनली व्हेन, जब हमारे पास अगर ए और बी दो मैट्रिसेस है वो कंफर्मेबल है हमारे पास, तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन ए बी ऐसे हम लिखते हैं इसकी प्रोडक्ट में। तो जब हमारे पास मैट्रिक्स ए का कॉलम दूसरे नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ इक्वल हो, मैट्रिक्स बी के रो के साथ, मतलब इसका कॉलम इसका रो अगर हम लें, अगर दोनों के ऑर्डर दोनों सेम है, अगर फॉर एग्जांपल ये इसका कॉलम हमारे पास 2 है और इसका कॉलम हमारे पास 3 है, इसका रो हमारे पास 2 है, इसका कॉलम इसकी कॉलम लेना है, इसका रो लेना है। मतलब इसकी रो जो है अगर कॉलम 2 है तो इसकी रो भी 2 होनी चाहिए। कॉलम और रो इनके दोनों के सेम होंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अब ये क्या है हमारे पास कि when the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B, के इसका नंबर ए मैट्रिक्स के कॉलम का अगर ऑर्डर, अगर कॉलम से ए मैट्रिक्स का कॉलम फॉर एग्जाम्पल 2 है तो वो इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो के साथ। अगर इसकी रो 2 है तो मतलब दोनों का सेम होगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है, तो ये कंफर्मेबल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम लोग अगर प्रोडक्ट हमारे पास, और ये भी याद रखना है कि द प्रोडक्ट कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट ए बी है वो हमेशा सेम नहीं होगा। किसी टाइम ये दोनों सेम हो भी सकते हैं, नॉट सेम भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि इसका जो प्रोडक्ट ए बी है तो वो बी ए के इक्वल भी हो, कि नॉट पॉसिबल, सेम नहीं हो सकता कंफर्मेबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर जो है वो है एम क्रॉस पी, ठीक है। एम ये हमारे पास एम कॉलम को शो कर रहा है और ये रो को शो कर रहा है। एम क्रॉस पी मतलब रो और कॉलम को शो कर रहा है। और दूसरा हमारे पास है बी वाला जो मैट्रिक्स है उसका है हमारे पास पी क्रॉस एन, ये है, ठीक है। अब ये दो हमारे पास है इसके ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें हमने बताना है कि अब इसमें कंफर्मेबल कैसे होगा कि इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए।
जैसे कि अब ये जो है ए और बी, अब ए और ये बी है और ये एम क्रॉस पी है, इसका ऑर्डर, इसका पी क्रॉस एन, और ये जो होगा ये इक्वल, आपस में इक्वल होते हैं ये, मतलब हम लोगों ने एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज किए हुए हैं। इस तरह हम इसको भी देखेंगे, जो है इसका मतलब ये रो लेंगे तो वो इसके कॉलम की इक्वल होगी, अगर इसका कॉलम लेंगे तो इसकी रो की इक्वल होगी। तो ये दो चीजें आपस में होंगी अगर ये दोनों इक्वल होंगी। ये हम लोगों ने चेक करना है, क्योंकि ये इसकी रो है, ये इसका कॉलम है, ये इसकी रो है, ये इसका कॉलम है। अगर हमने बात की है कि ए मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो बी मैट्रिक्स की रो से अगर एक सेम होंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कंफर्मेबल। अब देखें ये पी और बी दोनों सेम है, ये एम और एन तो डिफरेंट है, तो हमारे पास पी इक्वल टू पी है, तो हम लोग कह सकते हैं ए बी और कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे, कंफर्मेबल होंगे। अब अगर हम लोग इसको उल्ट कर ले, मतलब बी और ए का करें, तो बी हमारे पास क्या है, पी क्रॉस एन, एम क्रॉस पी। अब हम लोगों ने इसका, क्योंकि इसका हमने, अब बी हमारे पास क्या पी क्रॉस एन है और ये एम क्रॉस पी है। अब इसमें हमने देखना है कि इसका रो, इसकी कॉलम लेनी है, इसकी रो। अब इसका रो ये कॉलम ये, मतलब कॉलम और इसकी रो, अब ये दोनों सेम तो नहीं है ना, एन और एम हमारे पास यहाँ पे पी इक्वल टू पी था, दोनों सेम थे, मतलब हमारे पास सही है। अब ये दोनों सेम नहीं है तो ये हमारे पास क्या है, कंफर्मेबल नहीं होगा। हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसकी जगह, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि ये 2 क्रॉस 3 है और ये हम कहते हैं 3 क्रॉस 5 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए हमारे पास हमने कहना है कि इस ए मैट्रिक्स का जो है कॉलम क्या है, 3 है, और बी मैट्रिक्स का रो क्या है, हमारे पास 3, ये दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, ए जो और बी जो होगा वो कंफर्मेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इसको लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, अगर हमारे पास इसकी जगह कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 2 क्रॉस 2 और ये 3 क्रॉस 2। अब देखें ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो, अब ये दोनों सेम नहीं है तो ये हमारे पास कंफर्मेबल, नॉट कंफर्मेबल, ठीक है, ऑलराइट। अब हम देखते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स लेते हैं, पहले चेक करते हैं वो कंफर्मेबल है, अगर वो कंफर्मेबल है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे। हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास है 2 3 1 4 और बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 3 5। अब इसको ऑर्डर किया है हमारे पास, अब हमने चेक करना है कि ये कंफर्मेबल है ए बी, हमने मालूम करना है ए बी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए पहले हमने चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। अब ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 1। अब हम लोगों ने चेक करना है कि कंफर्मेबल में हमने बोला है कि मैट्रिक्स ए जो है उसका अपने कॉलम देखना है। अब कॉलम क्या है, 2, ठीक है, कॉलम 2 है और इसमें हमने मैट्रिक्स बी देखना, उसकी रो देखनी है, तो उसकी रो क्या है, 2, मतलब दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं मतलब इसकी कॉलम इसकी रो इक्वल आना चाहिए, तो ये हमारे पास कंफर्मेबल होगा, ए और बी कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अब ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों के सेम, अगर ये पॉसिबल ना होता, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 हो तो यहाँ 2 होता, तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते, इनको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। अब हम लोग करते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, तो ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 1 4 और बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ये वाली रो जो होगी फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, पहला जो है एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीपल होगा, सेकंड वाला सेकंड से, और दरमियान में इनके दरमियान प्लस का साइन आता है, तो ये आपने याद रखना है। 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में इनके प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई 5। अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक और कॉलम होता तो हम उसको भी कैसे कर दें। अब ये 1 मल्टीप्लाई 3, अब सेकंड रो ले लिया, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 5 3 15, 3 1 3 प्लस 4 5 20।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 में 6 प्लस करेंगे 21 एंड 23। तो ये हमने ए बी प्रूव कर लिया है कि ए बी कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। अब हम लोग अब चेक करते हैं कि बी ए मालूम करते हैं। तो पहले हम लोग बी मैट्रिक्स का एलिमेंट वो लिखते हैं, ऑर्डर पे वो क्या है 2x1 है, और ए का लिखते हैं वो क्या है हमारे पास 2x2। अब हमने इसका देखना है कि बी का जो है वो हमने रो कॉलम देखना है, वो कॉलम क्या है हमारे पास बी का 1, और इसका हमने रो देखनी है वो क्या है 2। तो दोनों इक्वल नहीं है, अगर दोनों सेम नहीं है तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बी है इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बी ए को फाइंड कर सके, क्योंकि इनके कमेबल ही नहीं है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने कम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने मल्टीप्लाई एडिशन के लिए किया था, वो क्या था हमारे पास, तो हमारे पास उसमें होते हैं मैट्रिक्स ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब इससे प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, दो हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं ए एंड बी, तो वो अगर होल्ड करें वो ये कंडीशन को होल्ड करना चाहिए ए बी इक्वल टू बी है, मतलब इसके इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हमारा वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। अदरवाइज अगर ये दोनों का आंसर इक्वल आ गया, ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल आते हैं। बाई चांस किसी में बताया होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें इक्वल आते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें इक्वल नहीं आते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है 6 3 2 5 और बी वाला मैट्रिक्स है मेरे पास -3 1 2 5, और हमने मालूम करना है ए बी इक्वल टू बी ए। पहले हम लोग ए बी मालूम करते हैं। ए बी मालूम करने के लिए पहले ए वाला मैट्रिक्स फिर बी वाला मैट्रिक्स। अब इनके दरमियान कुछ नहीं, तो मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ऐड और प्लस का होता तो वो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती। -3 2 1 5। मैंने मल्टीप्लिकेशन का बताया है कि फर्स्ट कॉलम से देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, और इनके दरमियान एडिशन का साइन आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई -3 क्योंकि 6 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ये वही रो इसके कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। तो क्या आ जाएगा आगे बस -6 3 18 प्लस 3 1 3, 6 2 12 प्लस 5 3 15, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 प्लस 5 2 2 4 प्लस 25। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास -14 8 में 3 के 5 आ जाए। ये 12 में 15 प्लस करेंगे 27 प्लस माइनस 6 में से 1 के 5, लेकिन बड़ी साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। 25 में 4 प्लस करेंगे 29। अब ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हम लोग देन फाइंड करते हैं बी ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं। अब हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड को लेते हैं, वो क्या है हमारे पास बी ए। पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखते हैं -3 1 2 5, फिर ए वाला मैट्रिक्स 6 3 2 5। अब इसको हम मल्टीपल करते हैं -3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। ऐसे 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, ऐसे 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। तो क्या आ जाएगा आपके पास -6 3 18, ऐसे प्लस 2 2 4, ऐसे -9 प्लस 10, 6 प्लस 10 3 प्लस 25। तो बी है हमारे पास आ जाएगा ए प्लस माइनस माइनस है तो माइनस लगाएंगे 3 में से 4 के तो 14 आ जाएगा। 10 में से 9 के 1 आ जाएगा, 10 में
6 प्लस करेंगे 16, 25 में 3 प्लस करेंगे 28। ये क्वेश्चन 2 है। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2 दोनों के मैट्रिक्स हमारे पास सेम नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करे। अगर हमारे पास दोनों सेम होते हैं तो वो एग्जिस्ट करेंगे। हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि दोनों इक्वल आ जाए। अगर वो इक्वल होंगे तो वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स है, वो है 1 2 3 4, और बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 2 3 5, और हमने मालूम करना है ए बी इक्वल हो बी ए के। तो हम लोग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है ए बी। तो ए बी लेते हैं तो ए पहले लिखेंगे मैट्रिक्स 1 2 3 4, फिर बी वाला लिखेंगे 2 2 3 5। तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब फर्स्ट रो कॉलम से मल्टीपल। देन आपने करना है फर्स्ट रो को सेकंड से, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 3 ज़ा 12, 1 2 ज़ा 2 प्लस 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 5 ज़ा 20। तो ये आ जाएगा आपके पास। और ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा 8 12 18 26। इसको हम क्वेश्चन फर्स्ट का नाम देते हैं। अब हमने बी ए मालूम करना है। अब बी ए हमारे पास है, राइट हैंड साइड ले रहे हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले दी, राइट हैंड साइड है बी ए। बी को पहले लिखेंगे 2 2 3 5 1 2 3 4। तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, ऐसे 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, ऐसे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारे पास बी ए जो आएगा वो क्या है 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 8 में 4 प्लस करेंगे हमारे पास 12, 15 में 3 प्लस करेंगे 18, 20 में 6 प्लस करेंगे 26। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों कंपेयर करें, दोनों सेम है, सो हम लोग लिख सकते हैं सो ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने वो करना था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको कोई समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।